नूरपुर के छोटे से गांव में सर्दियों की पहली हवा चल चुकी थी। इसी ठंड में आज शहनाज की रुखसती थी। घर में फकीरी थी मगर मोहब्बत अमीरी से भी बढ़कर। ये बक्सा पकड़ लो, इसमें तुम्हारी छोटी मोटी जरूरत की चीजें रख दी हैं। तुम जानती हो शहनाज, तेरे अब्बा कर्ज लेकर फर्ज अदा कर रहे हैं। अम्मी, आप ये क्यों कर रही हैं? आपने जो दिया है मोहब्बत से दिया है, ये मेरे लिए सब कुछ है। बेटा, ये शॉल मेरी अपनी है, तुम्हारे ब्याह के दिन के लिए मन्नत मान रखी थी। हम तो रुखसती में मोटी रजाइयां देते हैं, पर मेरे पास बस यही है। अम्मी, ये शॉल मेरे लिए 1000 रजाइयों से बेहतर है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। माँ की आंख भर आई, पर उसने बेटी को दुआ दी और बेटी रुखसत हो गई। अहमद का घर गरीब जरूर था मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। कच्चा कमरा, टूटी खिड़की, एक ही रजाई और 6 अफराद का घर। आओ बेटी शहनाज, ये तुम्हारा अपना घर है, खुश रहो हमेशा। चलो बहन जी, पहले घर में कदम रखो, ये कलश गिरा दो, शगन होता है। चच्ची आई, चच्ची आई। आई मेरी गुड़िया, कैसी हो? घर में गुर्बत जरूर थी मगर अपनायत ने शहनाज का दिल जीत लिया। अम्मी, देखें, सर्दी बहुत बढ़ गई है, हाथ जम रहे हैं। बड़ी बहू, रजाई ले आओ, सब मिलकर एक ही में लेट जाएंगे। अम्मी, ये तो काफी पुरानी हो चुकी है, जगह जगह से फटी हुई है। दादी, इस रजाई में बहुत ठंड लगती है, नींद नहीं आती। बेटी, गरीबों की ठंड ऐसी ही होती है, न कंबल बदल सकते हैं न रजाई। शहनाज ये सब देखकर खामोश रही मगर दिल में कुछ टूट रहा था। शहनाज, टिफिन दे दो, देर हो रही है। अहमद, इतनी सर्दी में काम कैसे करोगे? अगर हम ना जाएं तो घर में खाना नहीं पकेगा। गुर्बत में मेहनत ही सहारा है। चल भाई, वरना मालिक डांटेगा। दोनों भाई गोदाम पहुंचे तो हाजी बशीर गुस्से से चीख उठा। कितनी देर लगा दी, तुम लोगों की वजह से बोरियां भीग जाएंगी। चलो जल्दी उतारो। भाई, सर्दी से हाथ नहीं चल रहे। चल सबर कर, रोजी का मामला है। बोरियां उतारते उतारते दोनों के हाथ नीले पड़ गए। और सुनो, ये फटी हुई पुरानी बोरियां घर ले जाओ, ये फेंक दो, मेरे काम की नहीं। भाई, ये घर में आग जलाने में काम आ जाएंगी। गरीबों का खजाना यही होता है। हाँ, ये काम आएंगी। रात फिर से शदीद सर्दी का हमला, सब रजाई के गिर्द जमा हुए। अम्मी, रजाई फट गई। या अल्लाह, अब क्या करेंगे? ये ठंड तो जान ले लेगी। चच्ची, बहुत ठंड लग रही है। शहनाज ने फौरन वो बोरियां उठाई जो अहमद लाया था। अम्मी, मैं ये बोरी रजाई के ऊपर डाल देती हूँ, इससे गर्मी बढ़ जाएगी। अरे बेटी, तुमने तो कमाल कर दिया। अगले 2 दिनों में बर्फ ने पूरे गांव को ढांप लिया। हवाएं चलती थी, खिड़की का शीशा टूट कर गिर पड़ा। भाई, खिड़की टूट गई, सर्दी अंदर आ रही है। सब एक साथ रजाई में सिमट गए। ये बरस की सर्दी तो नागहानी आफत है, काश कुछ हो पाता। दादी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अगर मेरा बच्चा पैदा हुआ तो क्या होगा? ये ठंड तो जीते जी मार देगी हमें। डरे नहीं, कोई नहीं मरेगा, अल्लाह रास्ता निकालेगा। अगली सुबह अहमद और फयाज हिम्मत करके मालिक के घर आ गए। अंदर से गर्म हवा का झोंका आया। हीटर चल रहा था, नई रजाइयां एक कुर्सी पर रखी थीं। हाजी साहब, हमारे घर में बहुत ठंड है, रहम कर दें, एक रजाई दे दें या थोड़े पैसे। मैं खैरात नहीं बांटता, जो मजदूरी है वो वक्त पर मिलती है, बाकी तुम्हारे मसले तुम्हारे। ठीक है मालिक जी, जैसे आपकी मर्जी। दोनों सर झुकाए वापस मुड़ गए। इसी दौरान मालिक की बहू शगुफ्ता बाहर आई। सुनिए अब्बा जी, आपने उनकी हालत देखी? उनके घर में बच्चे हैं, औरतें हैं और सर्दी जानलेवा है। हम अल्लाह का शुक्र मनाएं कि अल्लाह ने दिया है। दीगर इंसानों की मदद करना जरूरी है। उसी रात हाजी साहब बाजार गए, सबसे अच्छी रजाइयां, कंबल और गर्म कपड़े खरीदे और सीधा अहमद के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। हाजी साहब, आप? ये लो अहमद, तुम्हारे घर वालों के लिए रजाइयां, गर्म कपड़े। नया साल आ रहा है, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। मालिक जी, आपने हमारी जान बचा ली। बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। रजाइयां बिछी, बच्चों ने कहकहे लगाए। घर में पहली बार ठंड के बावजूद गर्मी महसूस हुई। चच्ची, आज बहुत मजा आएगा, ये रजाई तो गर्म है। बेटी, तुमने अकल और सब्र से घर को बचा लिया, अल्लाह तुम्हें सदा खुश रखे। शहनाज ने माँ का दिया हुआ शाल सीने से लगाया और मुस्कुरा कर कहा, अम्मी की दुआओं का असर है, गुर्बत में हाथ थामने वाला ही सबसे बड़ा अमीर होता है।
اس واقعے نے حاجی بشیر کے دل کو بدل دیا۔ وہ اگلے دن گاؤں کے کئی غریب گھروں میں کمبل بانٹتا رہا اور شہناز کے سسرال میں پہلی بار سکون کی رات گزری، گرم رضائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ۔